नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए शनि देव और हनुमान जी की ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिसमें आप जान पाएंगे कि आखिर क्यों शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा करने से शनि देव का प्रकोप शांत हो जाता है। क्या सच में एक ऐसी घटना हुई थी जब खुद शनि देव बजरंगबली के सामने झुक गए थे? इस कहानी के अंत में जो सच्चाई सामने आएगी वो आपके जीवन की हर परेशानी को देखने का नजरिया बदल सकती है। तो मित्रों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और पूरी श्रद्धा के साथ बोलिए जय बजरंगबली। मित्रों, प्राचीन समय की बात है जब त्रेता युग में भगवान श्री राम की लीला चल रही थी। उसी समय एक और अद्भुत कथा का जन्म ले रही थी, बजरंगबली और शनिदेव की। यह कथा सिर्फ शक्ति की नहीं बल्कि भक्ति, विनम्रता और करुणा की भी है। एक दिन की बात है जब लंका में रावण का अत्याचार चरम सीमा पर था। हर देवता और ग्रह उसके प्रभाव में थे। रावण इतना शक्तिशाली था कि उसने शनि देव को भी अपने वश में कर लिया था। उसने शनि देव को बंदी बनाकर रखा था ताकि उसका अशुभ प्रभाव उस पर कभी न पड़े। शनि देव कैद में थे, पीड़ा में थे, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे थे। उसी समय भगवान श्री राम का दूत बनकर बजरंगबली लंका पहुंचे, जिनका उद्देश्य था माता सीता का पता लगाना और रावण को चेतावनी देना। जब हनुमान जी लंका में घूम रहे थे तभी उन्हें एक अजीब सी कराह की आवाज सुनाई दी। उन्होंने ध्यान से सुना। वह आवाज किसी बंदी की थी। हनुमान जी उस दिशा में बढ़े और देखा कि एक अंधेरी कोठरी में एक तेजस्वी देवता कैद हैं। उनके शरीर से एक विशेष प्रकार की ऊर्जा निकल रही थी। हनुमान जी ने पूछा, आप कौन हैं और जो इस तरह बंदी बनाए गए हैं? वह देवता बोले, मैं शनि हूँ, शनिदेव। रावण ने मुझे यहाँ कैद कर रखा है। हनुमान जी ने आश्चर्य से पूछा, आप जैसे शक्तिशाली देव को कोई कैसे कैद कर सकता है? तब शनिदेव बोले, रावण ने तपस्या और शक्ति के बल पर हमें वश में कर लिया है। मैं उसके पापों को दंड देना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ बंदी हूँ। हनुमान जी के भीतर क्रोध जाग उठा। उन्होंने कहा, जहाँ अन्याय हो वहां हनुमान चुप नहीं बैठ सकता। उन्होंने अपनी गदा उठाई और कोठरी के दरवाजे को एक ही बार में तोड़ दिया। अब शनिदेव मुक्त हो गए थे। मुक्त होते ही शनिदेव ने गहरी सांस ली और बोले, हे हनुमान, आपने मुझे आजाद किया है। मैं आपका ऋणी हूं। हनुमान जी मुस्कुराए, बोले, मैं तो केवल अपना कर्तव्य निभाया है। शनिदेव ने कहा, मैं आपको एक वर देना चाहता हूं। जो भी मनुष्य मेरे प्रभाव से डरता है वह अगर आपकी भक्ति करेगा तो मैं उसे कष्ट नहीं दूंगा। तब हनुमान जी ने विनम्रता से कहा, देव, मुझे किसी वर की आवश्यकता नहीं है। यदि आप देना ही चाहते हैं तो यह वर दीजिए कि जो भी सच्चे मन से मेरा नाम ले
आपकी साढ़े साती या ढैया उसे ज्यादा कष्ट ना दे। शनिदेव ने प्रसन्न होकर कहा, ऐसा ही होगा। आज से जो भी हनुमान जी की भक्ति करेगा उस पर मेरी कृपा भी बनी रहेगी। इसके बाद हनुमान जी लंका में अपना पराक्रम दिखाया। उन्होंने रावण की सेना को परास्त किया और लंका को जलाकर अपनी शक्ति का परिचय दिया। लेकिन इस पूरी घटना के बाद एक और अद्भुत बात हुई। जब हनुमान जी लंका में अपनी पूंछ में आग लगाकर उधम मचा रहे थे, तभी शनिदेव ने सोचा, मैं भी इनके कंधे पर बैठकर देखता हूं कि ये कितने शक्तिशाली हैं। जैसे ही शनिदेव हनुमान जी के कंधे पर बैठे, हनुमान जी को इसका आभास हो गया। उन्होंने अपनी पूंछ को तेजी से घुमाना शुरू कर दिया। शनिदेव को इतनी पीड़ा हुई कि वह तुरंत नीचे उतर गए और बोले, हे हनुमान, आपकी शक्ति अपार है। मैं आपकी भक्ति और बल के सामने नतमस्तक हूं। हनुमान जी ने हंसते हुए कहा, देव, मैंने तो सिर्फ आपको यह दिखाया कि अहंकार का अंत हमेशा कष्ट में होता है। शनिदेव ने हाथ जोड़कर कहा, आज से मैं यह घोषणा करता हूं कि जो भी शनिवार के दिन आपकी पूजा करेगा, हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, उस पर मेरा दुष्प्रभाव कम हो जाएगा। तभी से यह मान्यता है कि शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा करने से शनि दोष शांत हो जाता है। मित्रों, यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में अपार शक्ति होती है। अहंकार चाहे कितना भी बड़ा हो, अंत में विनम्रता के आगे झुकता ही है। और जो दूसरों की मदद करता है, भगवान स्वयं उनकी रक्षा करते हैं। जब भी जीवन में कष्ट आए, जब शनि की ढैया या साढ़े साथी परेशान करे, तो एक बार सच्चे मन से पुकारो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। और विश्वास रखो, बजरंग बली हर संकट से आपकी रक्षा करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन से शनि का कष्ट दूर हो जाए, तो सच्चे मन से एक बार बोलिए, जय बजरंग बली। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग।